सिपाही मोहम्मद आए हैं। हाँ जी भाई। अस्सलाम जी, वालेकुम हारिस भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सिपाही मोहब्बत, यार मैंने कहा कोई खतरनाक सा मौलवी होगा, आपकी तो आवाज़ ही बड़ी मीठी सी है। थैंक यू वेरी मच। मैं इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह ही लूँगा इस बात को। अच्छा। अच्छा, मैं बताना थोड़ा ये चाह रहा हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर मैं आपको लिंक भेजूँ अगर तो आप एक प्रेज़ेंटेशन खोल सकते हैं अपने पास, लाइक छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैं यार मुझे पता नहीं है आपका, तो इसलिए मैं नहीं, कोई नहीं ऐसा चीज़ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है वो उसके ऐसा अंदर। ही हो, वो ठीक है ना, लेकिन मैं ऐसे कर नहीं सकता, वो पॉलिसी नहीं है। अगर कुछ आ जाए बीच में तो मुझे पता नहीं चलेगा ना। अच्छा, अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा चलें, मैं आपको वैसे तो ये जो सिपाही मोहम्मद है, ये जो नाम है, ये इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मैं बता देता हूँ कि जब ये सिपह सहाबा बनाई गई थी ना, उनको मारने के लिए शियों के खिलाफ एक तरह से वो हुआ था प्रोपेगेंडा, हुँ, उनके आलमा को 90s में हुआ था पड़ा। हाँ जी, तो उसके उसके रिटेलिएशन में ये एक बनाई गई थी तंज़ीम शियों की तरफ से, जो कि उन्होंने फिर ओह! टिट फॉर टैट का किया था कि ठीक है। और यस, उसमें यस। और उसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है, ज़रदारी साहब का भी इसी में नाम आता है कि वो उसमें उस तंज़ीम को बनाने में शामिल थे, क्योंकि ज़रदारी साहब खुद भी मतलब वो एक्चुअली उनका भी यही है मसलक, शिया ही हैं वो भी। तो अच्छा! लेकिन ज़रदारी साहब शिया हैं? हाँ, हाँ, ये तो किसी को भी नहीं यार, आर यू श्योर? यस। हमने तो कभी भी नहीं लेकिन सुनी ये बात। लेकिन जब वो ये हुए सदर बने तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल ही साइड पे हो गए पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। बट ही इज अ शिया, और शिया तो ये सारे तकरीबन बिलावल जो क्या नाम है उनका, जुल्फकार अली भुट्टो साहब, ये भी शिया थे। अच्छा! ये भी शिया थे, हाँ। इनके बेनज़ीर भुट्टो वगैरह शिया थे? या तो ये कि इन्होंने इसको छुपा के इन बातों को रखा हुआ था, क्योंकि हमने तो हुँ, कभी नहीं सुनी ये बात। हुँ। लेकिन ये मैं ऑब्वियसली इसके साथ बाद में रेफरेंस के साथ बात करूँगा, बट ऑब्वियसली इस टाइम पे मैं चलें हाँ, प्रिपेयर्ड ही मैं आया। ये वैसे ही हम डिस्कस कर रहे हैं लूज़ली, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा कि कोई शिया है, ये भाई बता रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन हाँ, मेरी इसके ऊपर कोई पोज़ीशन नहीं है। जी, हाँ। आगे और अच्छा, और उसके बाद ना मैं असल में जो चीज़ मैंने थोड़ी प्रेज़ेंटेशन प्रिपेयर की थी, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, लेकिन वो चलें आप यहाँ पे खोल नहीं रहे। वो ये है कि जब ये इनकी आजकल जिस पे उन्होंने वो थोड़ा-सा ये कर रहे थे गुस्ताखी पे भी, और आपकी जो वीडियो के अंदर जो गुस्सादे का वर्ड आपने हज़रत उमर के लिए यूज़ किया, उस पे उन्होंने कर दिया। तो मुझे ये पोज़ीशन समझ नहीं आती, स्पेसिफ़िकली जो सुन्नी लोग हैं, उनकी पोज़ीशन समझ में नहीं आती कि आप उनको किस तरीके से उस कैटेगरी में लेके आते हैं कि उनके खिलाफ गुस्ताखी बन जाती है, क्योंकि वो तो खुद गुस्ताख थे, नबी के और उनकी जो आल हैं, उनके वो गुस्ताख थे, उन्होंने गुस्ताखियाँ की हुई हैं, ठीक है? जो उमर हैं, अबू बकर हैं और ये सारे, तो उन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं, आप उनको क्यों फ़ेवर करते हैं? एंड देयर आर सो मेनी रेफरेंस, मैंने असल में वो रेफरेंसेस प्रिपेयर किए थे, तो वो मैं दिखाना चाह रहा था कि चलें अ, आप चलें दें दें लिंक दें मुझे, मैं खोल लेता हूँ इधर। मुझे आप खतरनाक बंदे नहीं लग रहे, इसलिए मैं इसको खोल लेता हूँ कि अच्छा गूगल की आपकी है ये। अच्छा चलें, हाँ, मुझे आ गई नज़र। 1 सेकंड। मुझे चलें मैं अच्छा, आप यानी कह रहे हैं कि गुस्ताखी सहाबा किराम जो गुस्ताखी करते हैं, आप उनके ऊपर क्यों नहीं करते? नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन? जी, बिल्कुल। अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर लूँगा तो मुझे और कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। ठीक अब है। आ रही है नज़र? जी, जी, हाँ। अच्छा चलें। तो अब तो ये आगे चलें ज़रा। इसमें हज़रत देख जी, आप बोलें। हाँ जी, ये अब इसमें हज़रत उमर के ज़ुल्म, हज़रत अबू बकर की बेइंसाफ़ियाँ और हज़रत मुआविया के ज़ुल्म, और उसके बाद मैं एक कंक्लूजन बताऊँगा इसमें, ठीक है? सबसे पहले हम जाते हैं हज़रत उमर के। ऑब्वियसली वो एक बड़े हार्श खलीफ़ा थे। जब ये हुआ था हज़रत बैत का मामला हुआ था नबी पाक के जाने के बाद, उसके बाद उनसे कहा गया कि उसके बाद कौन-सा खलीफ़ा बनेगा? तो ऐज़ अ अहले तशय्युह जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो हज़रत अली और जो अहले बैत थी, वो शामिल हो गए थे सब अ, नबी पाक की तदफ़ीन के लिए। तो बाकी जो लोग थे, वो सियासत में मुब्तला हो गए और उन्होंने एक तरह से सब ने मिलके हज़रत उमर को खलीफ़ा बना दिया, बट हक़ जो था वो हज़रत अली का बनता था। तो हाँ, लेकिन सुन्नियों में इसको नहीं एक्सेप्ट, वो हाँ, रिवायत ये लेकिन आपकी कुछ रिवायत है। हाँ जी, सुन्नियों के रेफरेंसेस हैं इसमें। मैं आप ये जब लिंक ओपन करेंगे, तो इसमें आपको सुन्नियों के रेफरेंसेस मिल जाएँगे, जिसमें कि वो एक बंदा पूरा प्रीमिस बयान करता है कि किस तरह से। अच्छा, तो वो अटैक किया था हज़रत फ़ातिमा के घर पे हज़रत अबू बकर के हुक्म से।
जिसमें के उनका दरवाजा जलाया गया था और वो दरवाजा हजरत फातिमा पे गिरा और सब उसके बाद उसके मिसकैरेज हो गया उनका। मिसकैरेज हो गया था। वो वाली बात अहले तशय्युओं के रेफरेंस से मिलती है, बट इतनी बात कि ये कहना हजरत उमर का कि बाय अल्लाह, यानी मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि मैं इनके घर को जला दूंगा। इतनी बात सुन्नियों के रेफरेंसेस से तारीख तिबरी में और तारीख तिबरी में स्पेसिफिकली तारीख तिबरी में ये बात मिलती है। ठीक है, आप ये इसको ओपन करेंगे तो आपको ये नजर आ हाँ जाएगा। तबरी, हाँ वो तबरी को इतना कोई तबरी के ऊपर वो क्वेश्चन मार्क डालते हैं, लेकिन ठीक है, सुन्नियों का ही सोर्स है। हाँ, और उसके बाद हज़रत अबू बकर ने जो बाग फिदक का मामला हुआ था, उसमें हम्म। उन्होंने एक तरह से उन पे एक तो पहले उन्होंने हुक्म दिया था कि उनके घर पे अटैक करें। दूसरा उन्होंने जो उनकी तरफ बिल्कुल ख़त्म कर दिया था एक तरह से जो सारे रिसोर्सेज़ थे। और ये अहले तशय्युओं के मुताबिक है कि उन्होंने उस पॉइंट पे एक हदीस घड़ी थी कि मैंने नबी पाक से सुना है कि जो नबी की आल होती है, उसकी कोई हेरिटेज नहीं होता, उसका इनहेरिटेंस नहीं होती उसकी। हालाँकि कुरान मजीद में पाया जाता है कि हज़रत सलमान को हज़रत दाऊद ने जो है वो अपनी एक इनहेरिटेंस छोड़ी थी, पूरी हुकूमत जो थी, वो हज़रत सलमान की इनहेरिटेंस में तो मिली थी हज़रत दाऊद को। तो फिर ये हम्म। कैसे पॉसिबल है कि नबी मतलब एक तरह से दोनों एक तज़ाद तज़ाद करती हुई स्टेटमेंट्स हैं, नबी पाक ऐसी कोई बात कर दें जो वो कि बादशाहत का वो उसको इनहेरिटेंस उस तरह नहीं ना लेते, वो बादशाह का वो अल्लाह का निजाम चलाने के लिए उसको नहीं, उस सेंस में लेते हैं, लेकिन नहीं वो प्रॉपर्टी में नहीं लेते। लेकिन उसमें प्रॉपर्टी भी आई थी साथ में। उसमें ओके, बहुत बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारे हॉर्सेस थे और वो सब कुछ। अच्छा जी, वो कुरान में उसके नहीं है ना वो बात। आप डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा। मैं झूठ, मैंने अगले की पोजीशन को स्टील मैन भी करना होता है ना, मैंने जी, जी, मैंने कोई बताइए। ऐसा नहीं ना कि ऐसा जो रख दूं चीज तो वो लोग कहेंगे यार इसका तो जवाब ये है, इसका ये क्यों नहीं जवाब दिया। तो इसलिए मैं ठीक तो है, स्टील मैन करता हूँ दूसरों की पोजीशन को हमेशा। ठीक है। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं। अ, अच्छा, इसकी मुझे समझ नहीं आती कि माविया को क्यों मतलब जो है वो उस कैटेगरी में लेकर आते हैं, हज़रत की कैटेगरी में, और उसके बाद उनको वो तो मतलब वो तो सीधा-सीधा एक तरह से खिलाफ वर्ज़ी करता रहा, सियासत करता रहा अहले बैत के खिलाफ, और वो उसमें वो तो सहाबी है ना, वो कहते हैं बड़ों का जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आपस के झगड़ों में हमारे छोटों का कोई काम नहीं है। वो था सहाबी था इसलिए सहाबा सारे वो उसको उनका वर्ल्ड व्यू ये है कि सहाबी सारे जन्नती हैं, हालांकि ये गलत बात है क्योंकि सहाबी बहुत सारे मुनाफिक भी थे। तो ये बात लेकिन ठीक है आपकी। हाँ जी, लेकिन अब अगर उसने मतलब इतने उसने कत्ल किए थे, हज़रत आयशा का भी एक रवायत के मुताबिक कि इसने ही कत्ल करवाया था, मुआविया ने। तो और सही नहीं हज़रत है अबू रवायत। बकर हज़रत अबू बकर के जो औलाद थी, मोहम्मद, जो कि जंगे जमल में जो कि हज़रत हम्म। आयशा के खिलाफ हुई थी, उसमें हम्म। वो हज़रत अली की साइड पे थे, जो मोहम्मद मोहम्मद थे। वो हज़रत अली के साइड पे थे, तो उसमें भी उनका भी कत्ल जो है वो ये मुआविया ने करवाया था। हाँ, मोहम्मद बिन अबी बकर का तो है जी, मोहम्मद बिन चक्कर। अबू हाँ। बकर का। तो अब ये इसकी मुझे समझ में नहीं आती कि हाउ दे आर साइड को, वो तो ये तो बिल्कुल एक सीधा-सीधा समझ में आता है कि ये बंदा तो बिल्कुल ही मुनाफिक था और 2 नंबर इंसान था ये। ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर, मैंने लिंक भी दिया है। इसके चले, बाद एट द एंड मेरा कंक्लूजन ये है कि अब मुझे अब नबी पाक का फरमान है कि जो हजरत फातिमा को दुख पहुंचाएगा वो मुझे दुख पहुंचाएगा। मुझे दुःख पहुँचाएगा, तो किस तरीके से सहाबा किराम की गुस्ताखी कैसे हो सकती है, जिन्होंने कि अगर गुस्ताखी उनकी गुस्ताखी की है, आप उनकी साइड पे खड़े हैं, ठीक है? और फिर आप इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि अगर हम कोई एक गलती से लफ़्ज़ भी यूज़ कर दें, गुस्सा दिया या इस तरह का, और उस पे आप कहते हैं कि गुस्ताखी होगी। ये चले, वाली चले चीज़ें आ गया पॉइंट आपका। चले, जिसकी मैं बहुत शुक्रिया। वो उन्होंने इसलिए वो जो कह रहे हैं कि गुस्ताखी की, वो तो सिर्फ उसने डाइवर्ट किया था, उसने टाइम बाय किया था और उसका और कोई मकसद नहीं था, वो तो ड्रामेबाजी थी। मुझे घुसा वैसे दिया। अगर ये उर्दू में अगर घुसाने का क्या कहूं तो और क्या कहूं, हमारा ये मानना है कि हजरत मोहम्मद ने चार जो गवाहों वाली जो शर्त है वो अपनी मर्जी से डाली है बीच में, अब डाली को भी कह देंगे वो भी गुस्ताखी हो जाएगी। हुँ, घुसा दिए को भी गुस्ताखी इसमें, हालांकि जिस तरह मैंने बात की वो अब मुझे बाद में किसी ने उनको टाइम स्टैम्प भेजा था, मैंने चार गवाहों वाले के वक्त में कहा था कि हजरत मोहम्मद ने घुसा दिए चार गवाह।
तो ये मैंने कोई इसके ऊपर कुछ शरारती टोन में नहीं ये बात की थी, ना मैंने आंख मार के की थी, यानी उसमें तो थी नहीं गुस्ताखी। तो ये इसे जान के ऊपर से पड़ा था ये, क्योंकि इसकी यही पॉलिसी होती है, इसकी पॉलिसी ये होती है कि अंदर घुस जाए। सॉरी फॉर द लैक ऑफ अभी अंदर आपने इनकी गुस्ताखी कर दी है, कैसा लगा? डिबेट में नहीं, इसकी मेरा कहने का मकसद ये कि इसकी यही पॉलिसी होती है कि जी डिबेट में आ जाऊं तो मैं ये कह दूं आपने इसका भी जवाब नहीं दिया, आपने इसने नहीं जवाब दिया। ये इसकी ये ना एक सूडो साइंस है ये कम्युनिकेशन की, उसमें बिलीव अच्छा, करता है। फिर ये करता है मुझे कि हाँ जी आगे से कहेंगे देखें आप गुस्सा कर रहे हैं। ये गेम है इसकी। और फिर क्योंकि ये सारी चीजें मैं पहले से मैं स्टडी करके आया हुआ था, इसको मैंने ये सारी बातें पहले ही मार दी थी। इसलिए आपको याद होगा डिबेट में एक जगह पे कहता मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपने ये कह दिया, मैं वाकई कह रहा हूं कि आपको मुझे आपसे यही तवक्का थी, या आपने इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने मान पहले ही इसको कह दिया था कि वो आपने इसका जवाब नहीं दिया। तो लेकिन मुझे ये इस तरह लगता है फ्रॉडी कि आदमी है। वो सॉरी अभी बात काट रहा हूँ, वो इस तरह मुझे लगता है कि ना ये जो है ना ये कैसर कैसर भाई, क्योंकि एक तो बहुत नजर आया कि 2 नंबरी तो बहुत चलाई है उन्होंने, लेकिन वो मुझे लगता है कि अपने जो हल्के में फेमस होने के लिए ना वो इस तरह के टॉपिक्स भी सामने लेकर आते हैं और डिबेट्स भी लेकर, हालांकि वो पॉइंट ये है उनका क्योंकि वो आते ही जीतने के लिए हैं और ये रखने के लिए पॉइंट आते हैं कि देखो मैंने इस एथीस के साथ, जो कि मेन स्ट्रीम में बहुत बड़ा एथीस बना हुआ है, इससे मैंने डिबेट की है और मैं उसमें जीता हूँ, और वो एक अपने हल्के में एक ग्रुप में उनका एक नाम हो जाता है, और इस तरह की चीजें जो ये करने के लिए वो करते हैं इस तरह से। उसने 6 दिन तक वीडियो डिबेट ऊपर नहीं चढ़ाई थी। ये शुरू में इसको मैं बता रहा हूँ, मुझे खबर मिली है बड़े लोगों से, इस जो इसको व्हाट्सएप दे रहा था ना छोड़े, मैं अंदर की बातें क्या बताऊं, फिर पता लग जाए किसने क्या बताया। एनीवे तो ये इसको ना इसीलिए ये 1.5 साल से डॉज कर रहा था कि यही होना था। और मैंने तो चैलेंज मजीद खोल दिए हैं, जितने मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, आलिम दीन हैं, आए मेरे से करें अखलाकियात के ऊपर डिबेट। ये जो सोर्सेज रखे हैं मैं यही ऐड करूंगा, इसी के ऊपर ही बहस कर लेते हैं। अब राजा से तो हमने नहीं लेना कंसेंसस क्या है कि छोटी बच्चियों से है जिनको नहीं आया उनके साथ शादी हो, उनके साथ इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं या नहीं, राजे से हमने जमा नहीं लेना। मुफ्ती वाजदी साहब ने उसको पूरा टेम्पलेट दिया कि अगर आपने पॉपुलर ओपिनियन, मेन स्ट्रीम ओपिनियन से हट के जाना है तो ये शराइत है। कोई जवाब नहीं दिया। तो ये इसी तरह, क्योंकि इनके लोग भी तो, मोमिनों का तो पूरी इमारत ही एक ईमान के ऊपर खड़ी हुई है ना, कि हमने बस मान लेना है, हमने अपने बाबे को सपोर्ट करना, चाहे वो अंदर से इर्तिका पे यकीन रखता हो ना रखता हो, चाहे वो बुखारी मुस्लिम पे यकीन रखता हो या ना रखता हो, बस हमने उसका साथ देना है क्योंकि वो मुल्क के खिलाफ है। तो ये इससे फर्क नहीं पड़ता हमें, हमारी जो गेम है ना वो लॉन्ग टर्म गेम है। ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं होता कि 1 रन से आप जीत गए या हार गए, इसमें जीता हार इस तरह नहीं होती, ये वक्त बताता। मुझे हकीकत चूंकि डिबेट के बाद मुझे मेरे इंग्लिश चैनल में उस महीने की अभी भी ग्रोथ सबसे ज्यादा थी, तकरीबन 6 या 7 हजार सब्सक्राइबर मेरे उस महीने में बढ़े थे इंग्लिश चैनल में। और अब मेरी तकरीबन कोई 10-12 लोगों से मैसेजेस, यानी मुझे साल बाद मैसेज आए थे, अब आखिरी लास्ट टाइम आई चेक, कि जिन्होंने कहा था हमें आपका उस डिबेट से पता चला था और हमने फिर इस्लाम की करनी शुरू की, और फिर हमने कहा ये क्या, क्योंकि जो चलो वो तो उसमें तो फिर ऑनेस्टी है ना, वो कहता है अपने मुंह से कि हाँ 2 साल की बच्ची से कर लो तो कोई बात नहीं, बीवी की पढ़ाई करना सही बात है, उससे इंसानियत का फायदा होता है। तो उस तरह की बातें हमने इनके मुंह से, तो वो तो बहुत ही बगैर था ना, इनको शर्म आती है इस्लाम की गंदी बातों को मानते हुए। तो ये क्या करते हैं जी, ये लोगों को चक्कर देते हैं, लेकिन बाकी मौलवियों के सामने तो गंद खुल गया। जी ये बताएं तो सही, इसका क्या मतलब है, इस सूरह तलाक की 4थी आयत का क्या मतलब है, बताएं तो लोगों को। ये ठीक है, ये वक्त बताएगा इसका फैसला। चले, बहुत शुक्रिया, लंबी होगी बात, थैंक यू। ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।